हेलो, फोन कर रही हूँ तो उठा क्यों नहीं रहे हो? मैं जो बोल रही हूँ तुम समझ रहे हो? सुबह में मेरी शादी है, 6 से 7 के बीच का मुहूर्त निकला है। मुझे ये शादी नहीं करनी। मुझे किसी की भी परवाह नहीं, मैं तुम्हारे भरोसे आ रही हूँ। ठीक है, मैं आती हूँ। ए, जल्दी आना। कहाँ? जहाँ बताया था उसी जगह पर। ठीक है। सर सर नमस्ते नमस्ते सर नमस्ते नमस्ते। अरे रहने दो सर, रहने दो, रोज का यही काम है। रोज सुबह सुबह इस बच्चे के सामने बेइज्जत होना पड़ता है। लगता है चावल खाना बंद करना पड़ेगा।
कर दीजिए सर, गुम गया ये सर। देखो मोटी आ गई, अब अपने सोए हुए हवलदार को उठा घूम गया देगी। सर, घूम गया, ढूंढ के दीजिए प्लीज अरे, सर। अब इस मोटी को क्या हो हे गया? भगवान सर, प्लीज ढूंढ के दीजिए ना अरे सर। शांति रखो, शांति। बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ? ऐसा क्या हो गया कि इतना चिल्ला रही हो? सर मेरा बेटा गुम गया है सर, सर ढूंढ के दीजिए सर। कब गुमा हो? कल रात से खो गया है सर। अरे कितने साल का है वो? सर 4 साल का है सर। अरे 4 साल का है तो कहीं आजू बाजू में होगा, जाकर ढूंढो उसको। मैंने हर जगह ढूंढा सर, पर वो कहीं नहीं मिला, इसलिए यहाँ आई हूँ सर। सर अब यहाँ पे ढूंढ के दीजिए। अरे रुको रुको, अच्छा ये बताओ उसने कौन से रंग के कपड़े पहने थे? वो क्या है ना सर, वो ना अच्छा ठीक है, अच्छा ये बताओ कुमकुम सीरियल में क्या चल रहा है? वो क्या है ना सर, कल कुमकुम सीरियल के एपिसोड में ना बहू गुस्से से हाथ उठाने ही वाली थी सास को मारने के लिए, लेकिन हाँ। बाद में कल देखिए अब बोल दिया सर। अच्छा, जब कुछ देखा ही नहीं तो कैसे बताऊंगी अरे सर? चुप रहो, सब औरतें एक जैसी होती हैं। कौन से सीरियल में कौन सा सीन चल रहा है वो सब याद है, लेकिन अपना खुद का बच्चा क्या पहन के बाहर निकला था वो याद नहीं है। चुप। अच्छा ये बताओ वो कब लापता हुआ? सर मैं तो सीरियल देख के सो गई थी, पर जब उठ के देखा तो वो गायब हो चुका था सर। बच्चे ने कोई गहना वहना पहना था क्या? हाँ सर, कल ही नई चेन पहनाई थी सर। ये हुई ना असली बात, चैन के लिए ही किसी ने उसको उठा लिया है। अरे वो कुत्ता है, भटकते हुए कहीं गया, आ जाएगा। हाँ हे भगवान सर, हाँ, अभी अरे कुछ भी कर अरे कैसे ठीक है ढूंढ ठीक है। अरे दीजिए तुम्हारी सर, तरह प्लीज कई सर। औरतों के बच्चे गुम जाते हैं। पहले तो तुम लोग अपने बच्चों का ख्याल रखते नहीं हो, और जब बच्चा गुम जाता है तो यहाँ पुलिस स्टेशन में आके रोने लगते हो। अच्छा ये बताओ तुम्हारे बच्चे की कोई फोटो है तुम्हारे पास? हाँ, अरे है, तब तो मैं सर। इसे ढूंढ के ही रहूंगा। हाँ। तेरी जात की बैदा मारू, अभी अंदर आके तेरे को धोता हूँ। इस बच्चे को ढूंढकर अवार्ड लेके ये रहूंगा। लीजिए सर। अरे रो मत रो मत। फोटो देखकर आप चौंक गए, वो कैसे गुम हो गया यही सोच रहे हैं ना सर? हाँ, सर। लगता है इसी का बच्चा है ये। अरे मेरी माँ, सुबह सुबह मुझे क्यों तुम परेशान कर रही हो? देखो इसे कोई कुत्ता पकड़ने वाला पकड़ कर ले गया होगा, जाकर बाहर ढूंढो। मेरे बेटे को कुत्ता मत बोलिए सर। अरे चुप रहो। अगर एक कुत्ते को अगर कुत्ता ना बोलूं तो जॉनी लीवर बोलूं क्या? दोबारा मेरे बेटे को कुत्ता बोला ना सर तो अरे यहाँ इंसान खो जाते हैं वो नहीं मिलते हैं, और तुम कुत्ता खो गया बोलकर मेरी जान खा रही हो। अरे मेरी माँ क्यों दिमाग का दही कर रही अभी हो? कुत्ता भी ढूंढना पड़ेगा। हेलो, किसे कुत्ता बोल रहे हो तुम? अरे कुत्ते को कुत्ता नहीं बोलेंगे तो और क्या और बोलेंगे? एक बार अगर मेरे बेटे को कुत्ता बोला ना तो मेनका गांधी को कंप्लेंट कर दूंगी। ठीक है, इसका कंप्लेंट लिख लो। ठीक है, आइए यहाँ पर बैठ जाइए, और ये लीजिए, इसमें अपनी कंप्लेन लिख दीजिए। लिखिए। हे, इन सबको लेकर अंदर आओ। अरे चिकन बना लेना, घर में ही खाना खाने आऊंगा। अब रखो। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्कार क्या हुआ, क्या केस है? सर, ये मिसिंग केस है। मिसिंग केस? हाँ, तुम्हारे पास ऐसे ही केस आते हैं। जल्दी केस खत्म करो। ठीक है सर। चलो इधर आओ। सर 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 सर, हमने कुछ हे, नहीं किया सर, छोड़ बार दीजिए, बार एक ही गलती बात हो गई क्यों बोल सर, रहे हो? माफ हे, कर दीजिए। हवलदार, सर, इन सर, दोनों को 10 ले बजे जाकर माल लॉकअप लोड में बंद करना, करो। सर। अच्छा, 10 बजे माल लोड करना है। आने दो तेरे ऑनर को, उसे भी माल के साथ लोड करता हूँ। ले जाओ। हे, तुम इधर आओ। देखो, दोनों जाकर वहां पर बैठ जाओ। सर मैंने कोई गलती नहीं की है सर, मैं तो हे, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। जाओ, जाकर बैठो। सर 1 मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए। जाओ। तुमने सुना नहीं? तुम्हें भी मैंने बोला। जाओ बैठो। हाँ? हाँ? है? चुप कर बैठता है। अरे सर उसको छोड़ दीजिए सर, अब हमको अरे इसका क्या केस है? सर
ड्रंक एंड ड्राइव का केस हाँ? है। एक आदमी के ऊपर चढ़ा दिया। ड्रंक एंड ड्राइव केस? जी। दारू पी के तू गाड़ी चला रहा था और यहाँ आकर ऐसे बैठा है जैसे दावत में बैठा है। तुझे पता नहीं पुलिस स्टेशन में कैसे बैठते हैं? ऐसे बैठते हैं। चल बैठ। हाँ। उस आदमी का क्या हुआ जिसे चोट लगी थी? सीरियस से बोल रहे हैं सर? इसे किसने पकड़ा? स्वामी ने? नहीं सर, देवराज सर। ओह, देवराज सर ने पकड़ा। अच्छे आदमी के पास फंसा ही है। बाथरूम में साबुन है क्या? हाँ है सर। अच्छा। कहां से भागा कर लाए हो इस लड़की को? तुम्हारे माँ बाप ने पाल पोस कर तुम्हें इतना बड़ा किया और अब इस लड़की के लिए तुम अपने माँ बाप को भूल गए? हाँ? सुनो बेटी, इसके बहकाव में तुम घर छोड़कर आ गई, अपने माँ बाप के बारे में भी नहीं सोचा। अरे तुमको लेकर तुम्हारे माँ बाप ने क्या क्या सपने देखे होंगे, कभी सोचा है तुमने? एक लड़का तुम्हारी जिंदगी में क्या आ गया, तुम अपने माँ बाप को भूलकर इसके साथ भाग के चली आई। कौन से गांव से हो तुम? गांव का नाम बता देंगे तो आप हमें जाने देंगे? ऐसा नहीं हो सकता, साहब को आने दो पहले। तो साहब को आने दीजिए, हम उन्हीं को बताएंगे। तो ठीक है, सब कुछ साहब को ही बताना, वो बराबर पूछेंगे। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। अब कौन सा केस मिला है? मुझे कौन सा केस आएगा, हमेशा की तरह एक्सीडेंट केस ही है, वही देख के आ रहा हूँ। हाँ हाँ। हे, इसे अंदर लेके आओ। अब तुम भी जाओ, तुम्हारा जैक मिलेगा तो बुलाएंगे तुमको। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, चलो जाओ। क्या मनी, इन लोगों ने कुछ बताया क्या? मैंने जो पूछा उसको उल्टा जवाब दे रहे हैं, अब आप ही पूछिए अपने तरीके से। ये मत समझो कि उल्टी बात करके कुछ भी साबित कर लोगे। क्या बेटी, तुम्हारी उम्र तो अभी 16-17 साल होगी। सर मैंने कहा ना मेरी बात। तू तो अपनी जुबान बंदी रख। एक नाबालिग लड़की को तू अपने साथ लेकर घूम रहा है। अगर तू इसकी मर्जी से भी रिश्ता बनाएगा ना तो उसे रिश्ता नहीं बलात्कार माना जाता है और फिर तुझे जेल की सजा होगी। ये बात तुझे पता नहीं? मेरी बात सुन बेटी, तेरी उम्र की ही एक मेरी भी बेटी है, इसीलिए प्यार से बात कर रहा हूँ। हेलो। हाँ हाँ बोलिए ना सर। ठीक है सर, मैं सब समझ गया, मैं अभी वहां पहुंचता हूँ। ओके सर। सुनो, इन्हें कुछ खाने के लिए दो। ठीक है सर। तुम लोग कुछ खा पी लो, मैं आकर बात करता हूँ। दारू पीना है तो खरीद के जाके घर पे बैठ के पीना, नहीं तो ठीक है सर, कहीं और जाकर पी ले, समझ गया? ठीक है सर। हमने बताया है ना, ठीक। दारू पी के गाड़ी चलाने का नहीं। उसके बावजूद तुम शराब पी के गाड़ी चला रहे हो। सॉरी सर, सॉरी सर। हे, फंसने वाले सब ऐसे ही बोलते हैं। सिग्नल लगा है तो सिग्नल पे रुकते नहीं, हेलमेट पहन के गाड़ी चलाने बोलते हैं तो हेलमेट पहनते नहीं। हम पकड़े तो सिंपल एक शब्द सॉरी बोल के चले जाते हैं। दीजिए सर, प्लीज। हे, तुम्हारे किए की गलती के लिए तुम्हारा परिवार कष्ट उठा सकता है, पर जिसने गलती नहीं की है उसका परिवार कष्ट क्यों उठाए रे? उसे कुछ हुआ तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सर हमारे एमएलए का फोन है सर, बात कीजिए। एमएलए? मैं कोई मामूली इंसान नहीं हूँ सर। रिकमेंडेशन तेरी तो ये ले, एक्सीडेंट होने के लिए एमएलए की रिकमेंडेशन, तेरी पिटाई की तो एमपी की रिकमेंडेशन, मार डाला तो सीएम की रिकमेंडेशन। ये ले और बकवास करेगा। ये ले, ए, वो बंद कर रहे। क्या आइए, साहब, आप मेरे को चुपचाप यहाँ क्यों आइए, लेके आया? शांत रहिए। मेरे को कुछ नहीं सुनना, अरे, बोलो ना। ए, इतना क्या चिल्ला रही है तू? सर मेरे को काम पे जाने का है। तेरी बकवास सुनने के लिए मैं तेरा नौकर नहीं हूँ यहाँ पर। हाँ? ज्यादा आवाज नहीं करने का यहाँ पे। आहा, जब पैसे ले रहा था तो स्टाइल क्यों नहीं मारा? अभी तेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, बोलना। ए, बकवास करके तो अंदर डाल दूंगा। अरे जब तुझे हर महीने टाइम पे पैसे मिल रहे हैं तो मेरे को यहाँ क्यों लेके आया? बोलना चलो। चिंता मत करो। कब से चीख रही है? मार के उल्टा लटका दूंगी, नहीं समझ गई मैडम, क्या? वो मैं- चुप, बिल्कुल चुप। मुंह बंद कर। मैडम, कौन है रे ये? गांजा बेचती है रोड पर। ओ, तो तू गांजा बेचती है और स्टेशन में आके कानून सिखा रही है? ज्यादा जबान चलाई ना तो मुंह फोड़ दूंगी। चल नाटक मत कर, बाजू में खड़ी हो जा। क्या आप भी इसकी बातें क्यों सुन रहे थे आप? अंजला, तू किसी के लिए यहाँ आके अपना मन दुखी क्यों करती है? मैं ये देख नहीं पा रहा हूँ। क्या? अंजला, तू मेरे दिल में तेरी तो मैं चटनी बना दूंगी। अंजला, मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ मैं बता नहीं सकता। मैं उसे शब्दों में नहीं बयां कर सकता, गाना गा के ही बताता हूँ मैं। सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बस एक सनम चाहिए
आशिकी के लिए टिनिंग टिनिंग टा। अबे काली, अब चुप भी कर तू। 50 रुपए का माल भी तू उधार लेके पीता है और तू मेरे लिए पैसे उधार देगा? एक दूंगी ना तो। अभी तो मारा भी नहीं, चिल्लाया क्यों? अरे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरी बीवी से मुझे बचाओ। पानी 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 पानी। अरे पानी दो उसको, कोई पानी दो, पानी दो उसको। पानी 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 ये ले, पानी पानी। आराम से पी ले। अरे आराम से पी, अरे आराम से पी, सुन नहीं रहा है क्या? अरे तेरे शरीर पर इतना खून कहाँ से आया? क्या है ना इसे देखो तो सर? खून के धब्बे जैसा नहीं लग रहा है। खून का धब्बा मैंने बोला क्या? तो फिर क्या है ये? मेरी बीवी का थूका हुआ पान है सर। वो पागल जैसे मेरे पीछे पड़ी है। स्टेशन में आ गया। अरे कौन है वो? मुझे बचाओ सर, वो पागल हाथी मुझे मार डालने से पहले मुझे बचाओ सर। वो मारती है तो बचाओ सर। तुझे क्या लगा पुलिस स्टेशन आ गया तो मैं डर जाऊंगी? तू सेना के पास जाएगा ना तो भी मैं नहीं डरूंगी। पुलिस स्टेशन में नाटक बंद करो। ऐसे क्या गलती की है इसने? आप चुप रहिए सर, आपको इसके बारे में नहीं पता। पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। अब चुपचाप खड़े होके बताओ क्या किया इसने? सर ये जो है ना बहुत एक्टिंग करता है सर। देगा कि नहीं देगा बोल? जान भी जाएगा तो नहीं दूंगा। देगा कि नहीं देगा बोल? मरूंगा तो भी नहीं दूंगा। अगर वो कुछ मांग रही है तो दे दे उसको। वो बस मैं दे नहीं सकता सर। क्यों नहीं दे सकता रे? अरे देना क्या है? ये मांग क्या रही है? डाइवोर्स मांग रही है सर, डाइवोर्स मांग रही है। अरे अच्छा चांस है, चुपचाप दे दे डिवोर्स। अरे जाओ सर, रोज क्वार्टर और चिकन बिरयानी के लिए वही पैसा देती है। लगता है उसी को आप सील कर दोगे। तू मार खाने के काबिल ही है। अरे आप भी ना सर। और देगा कि नहीं देगा? और मारो। अरे तू मेरे उधर मार पास मत। पड़ेगा तो तुझे क्या मौके लगता है? पर छोड़ इस्तेमाल दूंगी। नहीं होगा। अरे रुकना, अपने पति को क्यों मार रही है तू? आप चुप रहिए मैडम, रात को पता है आपको अरे, कितना नाटक करता है पी के? ए सुनो, तुम इसको कितना भी मारोगी पीटोगी ये तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। Correct। अरे कैसा भी है लेकिन है तो तुम्हारा पति। सर यहाँ ताड़ी कहाँ मिलती है? सिर्फ फुल ही मिलता है, वो भी सब डुप्लीकेट। सुन लिया ना सर आपने? मार उसको। अरे सर, अरे सर, अरे वाह, अरे वाह, बोल देगा कि नहीं? अरे वाह। रुक जा। क्या हुआ? अब ओबामा को क्यों बुला रहा है? मैं कब सर ओबामा को बुलाया? अरे माँ, अरे कहकर माँ को बुलाया। आपके कान को ओबामा ओबामा सुनाई दिया। अरे छोड़ो ना सर, आजकल तो औरत लोग भी पीती है। पीने से कुछ नहीं होता है, पीने के बाद किसी को परेशान करना वो गलत बात है। आगे ठीक से रहने का, समझा क्या? ठीक है जी। याद रख, आगे से परेशान किया ना तो इधर लेके आने का, मैं देख लूंगी। क्या गुस्सा मत हो मेरी जान, अब से मैं और पीऊंगा नहीं, सिर्फ एक कटिंग पीऊंगा। हाँ। कोई छोटा मोटा केस मिल जाएगा सोचा, पर मिला ही नहीं। ठीक है, फील मत करो, कुछ मिल जाएगा। सर पैसा अभी रुक देता हूँ। सच में आज पैसे देंगे सर? नमस्ते साहब, चाय पिला दोगे? मैनेजर, इस गाने को अगर रिमिक्स करके हम अपनी फिल्म में रखेंगे तो कैसा रहेगा बताओ? जी सुपर सर। क्या? चांस ही नहीं है। करेक्ट। आजकल फिल्म में गाने देखता कौन है? चक्कर ले क्या? ठीक है भैया। सही कहा सर। क्या बोला तूने? चांस ही नहीं है। माचिस है? अरे भाई जरा माचिस ये तो लो। दे दो। केस मिल गया। कितना भी बड़ा आदमी हो, पुलिस स्टेशन के सामने सिगरेट पी नहीं सकता। तू एक बार चला, फिर बताता हूँ तुझे। फिल्म इंडस्ट्री को कैसे आगे लेकर जाना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। कैसे सर? जल्दी चला। अभी बताता हूँ तुझे। अच्छा, प्रोड्यूसर को जैसे ही कहानी सुनाई वो खुशी से उछल पड़ा। ऐसा क्या हाँ, सर? हाँ। सुपर सर। तुझे क्या लग रहा है? चांस ही नहीं है। अरे जाओ यार। सब 3-4 डीवीडी देखकर फिल्म निकालते हैं, एक लेकिन बार मुझे इससे चला कोई तो फर्क सही। नहीं पड़ता है। इस बार तो फंसा बे। छे, इसी का इंतजार कर रहा था। सुनो, अगर मैं इस कहानी को पुराने प्रोड्यूसर को सुनाता तो वो इस कहानी को बर्बाद कर करेक्ट देता। बोले सर। एक मैटर को बहुत घुमा देते हैं सर, कोई समझता ही नहीं है। बिल्कुल सही बोला तूने। टकला बहुत पका रहा है।
ऊपर भगवान है ना? भगवान नहीं है ये तो हम बोल ही नहीं सकते। एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुलता है। देखना कोई और प्रोड्यूसर आएगा। अरे पनौती घुमाने वाला साला नहीं है उसका। इसी कहानी पर मस्त फिल्म बनाऊंगा, फाड़ डालूंगा, हॉलीवुड तक को हिला कर रख दूंगा। इस कहानी से ना सर हम हॉलीवुड को भी हिला के रख देंगे सर। क्या हॉलीवुड? तू प्लाईवुड भी नहीं कर सकता। हर सीन को लाइव शूट करूंगा। लाइव शूट करने के लिए पुलिस स्टेशन के अंदर जाना पड़ेगा। करेक्ट। पुलिस स्टेशन में जाएंगे, सीन शूट करेंगे, फिर बाहर आ जाएंगे। क्या हुआ? चांस ही नहीं है। हेलो, हाँ बोलिए सर। हाँ बोलिए ना, आ रहा हूँ सर, अभी आ रहा हूँ सर। सुपरवुड फिल्म से आरबी चौधरी है सर, अब बुला रहे हैं, मैं अभी आता हूँ सर। हेलो। मिशन जाने के डर से साला पहले ही भाग गया। देखा, बड़े प्रोड्यूसर आरबी चौधरी हमें बुला रहे हैं। अपॉइंटमेंट है उनके साथ, अपॉइंटमेंट। काला है कि गोरा है इसे कुछ नहीं पता। उन्हें कौन सी कहानी सुनो, सोचना पड़ेगा। और कितनी देर तक चाय पीते रहोगे? अरे आधे घंटे से टाइम पास कर रहा हूँ। सिगरेट मुंह में रखता है पर जलाता नहीं है। सिगरेट रखता है फिर निकाल देता है। अरे सिगरेट जला क्यों नहीं रहा? आधा घंटा नहीं यार, 5 घंटा भी हो जाएगा तो भी नहीं पिएगा। ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई? बहुत दिन से देख रहा हूँ इसे। हाँ? चलो जाते हैं। ओके, मैं भी आता हूँ। सर मुझे एफआईआर लिखवानी है। क्यों? देखिए ना सर, इसने मुझे मारा है। सर इसने भी मुझे मारा है, अंदरूनी चोट है सर। पहले इसके ऊपर एफआईआर लिखिए। क्या तुम दोनों एफआईआर करो बोल रहे हो? एफआईआर का मतलब क्या होता है पता है? अच्छा है ना? नमस्ते सर। सर नमस्ते सर। अरे भाई कौन हो तुम? फिल्म के डायरेक्टर हूँ सर। अच्छा, तो यहाँ क्या कर रहे हो? वो क्या है सर, मैं एक फिल्म बनाने वाला हूँ। सुनो, यहाँ ये सब नहीं चलेगा, बाहर जाकर बनाओ। सर क्या है कि मैं जो फिल्म बनाने वाला हूँ उसमें सब कुछ रियल लगे, इसीलिए चीजें इकट्ठी कर रहा हूँ। तो क्या खाने पीने की चीज बनाओगे? सर रियल जगह पे शूट करना चाहता हूँ। ओह, शूट करना चाहते हो? करो, किसने रोका है? अगर आप परमिशन देंगे तो हम लोग यहाँ पर शूटिंग कर पाएंगे। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा। हाँ सर, जरूर देखे होंगे। अच्छी तरह याद कीजिए, आपको याद आ जाएगा। देखा है, कहाँ देखा? दीदी डोसा खत्म हो गया था, इसलिए इडली और चटनी लेके आया हूँ आपके लिए। ओ, याद आ गया तू। अब तक तू डायरेक्टर नहीं बना? क्या करूँ सर, मेरा ये सपना है कि मैं फिल्म बनाऊं। और सर ऐसा लगता है कि मेरा सपना पूरा हो जाएगा। प्रोड्यूसर रेडी है सर, कहानी रेडी है सर, आर्टिस्ट भी रेडी है सर, पर लोकेशन नहीं है सर, इसीलिए कहानी रेडी नहीं है। सुनो, तुम्हारे जैसे ही कुछ डायरेक्टर जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट को हमेशा गलत ढंग से पेश करते हैं। सब लोग ऐसे नहीं है सर, फिल्म लाइन में कुछ अच्छे लोग भी हैं सर। अब देखिए ना, पुलिस डिपार्टमेंट में भी आपके जैसा ईमानदार ऑफिसर है ना, वैसे ही फिल्म लाइन में भी है। हाँ ठीक है, ज्यादा मक्खन मत लगा। देख, पहले से ही मैं भीगा हुआ हूँ। ठीक है सर, परमिशन? अब ठीक है, यहाँ किसी को डिस्टर्ब किए बिना वहाँ जाकर कोने में बैठ जा। तुम दोनों हो कौन? सर हम दोनों पति पत्नी हैं सर। आप पति पत्नी हो? सर मुझे डिवोर्स चाहिए। साहब नमस्ते सर। हाँ बैठो बैठो। गुड मॉर्निंग सर। क्या केस है? डिवोर्स केस है साहब। डिवोर्स केस इसके ऊपर है? एफआईआर करने को बोला तो नहीं कर रहे हैं। तुम्हारे बोलते ही हम एफआईआर दर्ज कर लेंगे क्या? कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सब पूछताछ करने के बाद ही एफआईआर दर्ज होता सब है। इसकी वजह से हुआ है सर। क्या मेरी वजह से? थोड़ी देर तुम चुप रहो। हाँ तुम बोलो। हमारी लव मैरिज हुई थी सर। शादी से पहले ये मुझे बहुत प्यार करता था, अब ये बिल्कुल बदल गया है। कौन? मैं? हाँ तुम ही सर। शादी के 3 महीने बाद तक सब अच्छा था, पर ये अचानक ऐसे बदल गया, मुझे समझ नहीं आ रहा है। सर आप ही इससे पूछे, अभी तक कहीं मुझे बाहर घुमाने क्यों नहीं लेके गया, और तो और कोई गिफ्ट भी नहीं दिया सर। सर ये झूठ बोल रही है सर। 4 साल में घर में रहने से ज्यादा हम लोग बाहर घूमे हैं सर। सर जरा इनसे पूछिए कि क्या मैं कभी इनके हाथों से खाना खाया हूँ क्या? सर खाना बना के हाथ में कैसे दे सकती हूँ, खाना बना के रख सकती हूँ ना। क्यों? क्योंकि मेरी नाइट ड्यूटी है और इनकी पहले ये मॉर्निंग की। बताओ, तुम दोनों काम कहाँ करते हो? कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं सर। सर खाना तो मैं हमेशा से बाहर ही खाता हूँ सर। घर पे किचन सिर्फ नाम के लिए है सर। और हाँ सर, पिज्जा बर्गर के लिए मना किया तो ये प्रेशर कुकर की तरह घर पे फट जाती है सर। इन मैडम की कहानी मैं और सुनाता हूँ सर। इनके बर्थडे पर खर्च करना मेरा फर्ज बनता है सर, लेकिन इनकी बहन के बर्थडे पे खर्च करना ये कहाँ का इंसाफ है सर? ये तो अन्याय है ना सर। अरे बाप रे, साली पे खर्चा करने के लिए इतनी कंजूसी कर रहा है, मुझे कभी ऐसा मौका मिलता ही नहीं। सर जरा पूछिए तो हमारी शादी की डेट क्या है? वो सर क्या है? देखा ना सर, इसे शादी की डेट भी याद नहीं है। मुझे नहीं रहना इसके साथ। अरे बाप रे,
इन लोगों के चक्कर में मैं अपनी शादी की तारीख भूल गया। उसने सुबह ही बोला था कि जल्दी घर आ जाना। ए मनी, आज मेरी शादी की सालगिरह है। अगर मैं जल्दी घर नहीं गया तो मेरा डिवोर्स हो जाएगा। मैं एलेक्स सर को बोल देता हूँ, वो आकर यहाँ संभाल लेंगे। मैं भी उनकी ड्यूटी संभालता हूँ ना, तुम इन लोगों को संभालो। ठीक है, मैं जाता हूँ। अरे खड़े क्यों, जाके उधर बैठो, बाद ओके में सर। बुलाता हूँ। ठीक है सर। क्या मैं हमेशा और गलत क्या तुम ही बोलती हो? बोलते जब देखो तब तुमने लड़ती गलत रहती बोला। हो। अब मैंने यहाँ कुछ पे भी नहीं लड़ो तुम, और कुछ नहीं। तुमने कहा। मैंने कहा और क्या? अपना मुंह बंद करो। अरे तुम अपना मुंह बंद करो। तुम अपना मुंह बंद करो। अरे तुम बंद करो। पुरानी कहानी। मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, इसीलिए मुझे तलाक लेना है तुमसे। क्या बात है, इधर देखिए। सही है ना? चांस ही नहीं है। सर नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। मेरा नाम सानी है। क्या कहा, सानी? अरे नहीं नहीं, सानी। सानी। रुके सर, मैं बात करता हूँ। सर ये जानकी रमन है, ये थोड़ा स्टाइल के लिए जॉनी रख लिया है। ओ, लेकिन उनको जॉन नहीं आता है, इसलिए आपको जॉन नहीं सुनाई दिया, सानी सुनाई दिया, पर उनका नाम जानी है। सर मैंने उनको समझा दिया। सर मैं एक फिल्म डायरेक्टर हूँ। हाँ। एक नई फिल्म बनाने वाला हूँ। प्रोड्यूसर रेडी है, टेक्नीशियन रेडी है, आर्टिस्ट रेडी है, लोकेशन रेडी है, एवरीथिंग इज रेडी, लेकिन सिर्फ कहानी रेडी नहीं है सर। अगर आप थोड़ी मदद करेंगे तो वो भी हो जाएगा सर। मैं खुद ही यहाँ परेशान होके बैठा हूँ और तुम मुझे ये फालतू की कहानियां सुना रहे हो। जाओ। सर मैं आपकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। प्यार के नाम से जाने जाते हैं अंबिकावती, अमरावती, लैला मजनू, मुरुगन ऐश्वर्या। ऐसा लगता है ये सब आप दोनों में समा गए हैं। रुक 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 रुक। अंबिकावती, अमरावती, लैला मजनू, पर ये मुरुगन ऐश्वर्या कौन है? टाइम पास फिल्म में। हाँ 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 सर। वो एक हारा हुआ प्रेमी है, उसके साथ हमारी तुलना कर रहे? आपका प्यार जरूर जीतेगा सर। अरे बोल। हाँ सर, हाँ सच में जीतेगा सर। हाँ हाँ सर। हाँ सर वो क्या है कि आप अपनी कहानी मुझे सुनाइए, मैं उसे शूट करूंगा सर, फिर मैं बड़ा डायरेक्टर बन जाऊंगा। हम अपना ये लॉ का सीक्रेट किसी को बता नहीं सकते। अरे सर 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 प्लीज मुझे बता दीजिए ना सर। ए तू बोल ना, बोल 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 बोल। प्लीज सर प्लीज बता दीजिए सर। नोट कर लेना। बोलिए ना सर। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमोस्तुते। हम भी बोलिए। सबका नाम लिख लो। हाँ ठीक है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके अंबिका। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नाम? नारायणी कमला। नमोस्तुते। और आपका नाम? गुरु ब्रह्मा रानी, गुरु क्रांति। विष्णु गुरुदेव महेश्वर आपका गुरु नाम? साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे सुनिए, नमः। ये क्या है? सुनो बालक, देवी का सोने से स्वर्णाभिषेक करके इसे घर पर रखेंगे तो सुख शांति मिलेगी, ऐसा लोगों का कहना है। अरे अच्छा, डालिए भाई। अगर बदल गया तो क्या करेंगे? अरे इसी के लिए तो अम्बी सबका नाम नोट कर रहा है ना। डालिए भाई। अरे जाओ भाई, मुझे इस पे भरोसा नहीं है। भाई मैं भी तो डाल रहा हूँ ना। अरे डालिए भाई, नहीं, अच्छा ही नहीं, होगा। क्या करो? अरे मुझे अपने बाप के बारे में नहीं पता। आपका नाम? कार्ती। कार्ती है। गोविंदा गोविंदा। ये तो पीछे ही पड़ गया। अरे भाई रुको, हम भी पुजारी के लिए खड़े हैं? उसके पास ही जाना है। अरे तुम हटो। धक्का क्यों दे रहे हो? अरे भाई सब लोग लाइन में लगे हैं तो तुम्हें भी लाइन में आना चाहिए ना भाई साहब। हाँ। ऐसे करने से कुछ नहीं होता, पीछे जाओ। चुप रहना। पंडित जी पहले मेरी अंगूठी तो वापस कीजिए। आपकी है, ये लीजिए। ये ओके। लीजिए। पंडित जी क्या ये है? अंगूठी मेरी उंगली में नहीं जा रही, लगता है किसी और अभी की है। इधर आओ जरा, हाँ। अंगूठी बदल गई है, देखो। देखता हूँ। उधर वो लड़की के पास बदल गया। क्षमा करना भाई, आपकी अंगूठी उस लड़की की अंगूठी से बदल गई है। अगर तकलीफ ना हो तो वहाँ जाकर बदल लो, गलत मत समझो। कैसा पुजारी है? सुनिए, एक मिनट सुनिए। हेलो। एक्सक्यूज मी।
क्या? पहली नजर में ही आंसू। बीच में बोलेगा तो नहीं बताऊंगा। सर नहीं बोलूंगा सर, प्लीज 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 बताइए सर। सॉरी सर। तो तुम्हें आज मेरी याद आई है? नहीं, मैं कह रहा था कुछ मत बोलो तुम। 6 महीने हुए हमें झगड़ा करके, बीच में तुम्हें एक बार भी मेरी याद नहीं आई? वही तो, उसी के बारे में तुमसे बात करनी थी। मैंने कहा मुझसे बात मत करो, लेकिन तुमसे दूर होके पता है कितनी तकलीफ हुई। कहीं भी जाऊं, कुछ भी करूं, सिर्फ तुम्हारी ही याद आती थी मुझे। तुम्हें मेरी थोड़ी भी याद नहीं आई क्या? जवाब दो मुझे कुछ कहने दोगी तब। तुम मुझे अपनी बातों से कन्विंस कर लोगे, ये मत सोचना। जब भी मुझे तुम्हारी याद आती थी, मैं इस मंदिर में आती थी और रो लिया करती थी। मन को शांति मिलती थी। मेरी प्रार्थना भगवान ने सुन ली शायद, इसलिए तुम खुद आ गए अपनी शक्ल दिखाने। इसका मतलब आप दोनों के प्यार में ही प्रॉब्लम है? मेरे मन में एक संदेह है। आप दोनों के बीच में झगड़ा कैसे हुआ? वो क्या है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, यही टेंशन है ना? अब मैं अच्छा खाना बना लेती हूँ। ऐसे मुंह क्यों फुला रखा है? कुछ तो बात करो। अरे रे 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 रे, खाना बनाना नहीं आता इसीलिए ब्रेकअप हो गया? ये क्या? हाँ? वो कुछ बोलना चाहते हैं, बोलने दीजिए। जो कुछ भी वो बताएंगे उससे मुझे कुछ क्लू मिलेगा। उसे दिखाकर मैं बड़ा डायरेक्टर बन जाऊंगा। आप मुझे बड़ा डायरेक्टर बनने से रोक रही हैं। प्लीज ये जो बोल रहे हैं उसे नोट कर ले। देश में जो 4% लोग डिवोर्स लेते हैं ना, तो उनमें सबसे बड़ा कारण होता है खाना सर। प्यार करते समय किसी को कुछ नहीं दिखता है सर। उसके बाद नमक नहीं है, मिर्ची नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है सर। अभी आपने देखा ना सर, किस किस कारण से तलाक होता है। पहले ही अगर पता चल जाए ना कि खाना बनाना नहीं आता है, तो प्यार वहीं खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि खाना तो बहुत जरूरी चीज होती है। प्यार टूटने के पीछे 1000 वजह होते हैं, ये तो मैंने सुना भी है और देखा भी है। लेकिन आज पहली बार सुन रहा हूँ कि खाना बनाना नहीं आता है, इसीलिए एक जोड़ी का प्यार टूट रहा है। अब अगर यही बात हम प्यार करते वक्त सोच लेते, तो मैं अपनी बीवी को कब का छोड़ देता। ऐसा लगता है यही घर पे खाना पकाता है, यही सब इसको याद आ रहा है। ए, सीक्रेट बाहर नहीं बताने का। सर उसके बाद क्या हुआ? किस्मत ने हमें अलग किया, लेकिन भगवान ने हमें इस मंदिर के जरिए मिला ही दिया ना। अब चाहे कोई कुछ भी सोचे, तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। ठीक है, इसे जरा पकड़ना। मुझसे शादी कर लो ना। ये